अभी जस्ट लौट करके आए हैं। एक्चुअली ताई सास की बहू ने ना वैभव लक्ष्मी का उद्यापन किया था, तो उसके लिए हम लोग गए थे। तो अभी हम गए थे 5:30 बजे और अभी हो रहे हैं रात के 8:45। अभी जस्ट लौट करके आई हूँ। और क्योंकि का वीडियो मैंने एक्चुअली नहीं बनाया क्योंकि मैं फ़ोन नहीं ले गई थी, क्योंकि हर्षित के एग्ज़ाम्स है तो उसको थोड़ी है ना इस तरह से है ना PDF से है ना पढ़ाई वगैरह करनी होती है, इसकी वजह से। तो कई बार कमेंट आते हैं कि वैभव लक्ष्मी के उद्यापन में क्या क्या दिया जाता है। तो वैभव लक्ष्मी के उद्यापन में ये एक बुक दी जाती है वैभव लक्ष्मी के व्रत की। उसके अलावा ये पुष्प हैं, उसके अलावा ये प्रसाद, पैसे, मेहंदी की कीप, बिंदी, एक फल और एक वस्त्र, और साथ में ये चूड़ियाँ भी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं। साथ ही सबके पैरों में महावर लगाया था, मतलब कटोरी में दे दिया था, तो हमने खुद ही लगा लिया था। और सिंदूर बिंदी लगाई थी उससे कुमकुम से, और हल्दी लगा दी थी थोड़े से पैरों पर। तो इस तरह से किया था। आज है नेक्स्ट डे और आज है शनिवार। तो शनिवार को मैं मोस्टली जो है वो काली उड़द की दाल बनाती हूँ, काली उड़द की दाल बनाती हूँ। तो वही मैंने ले ली है, थोड़ी सी बनाऊँगी क्योंकि ना कम ही पसंद आती है, तो इसलिए मैंने ना थोड़ी सी ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने उड़द की दाल को ले लिया था और इसको मैं भिगो करके रख दूँगी। तो मैंने ये सुबह ही भिगो दी थी और अभी मैं ना इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था गैस पर। और ये है कल की खीर जो मैंने बनाई थी ब्राह्मण भोज के लिए, तो वो थोड़ी सी बच गई थी। कितनी लिक्विड ही बनाई थी ना, फिर भी देखिए ठंडी होकर के कितनी गाढ़ी हो गई है। तो इस तरह से हो जाती है। तो यहाँ पर बस है ना मैंने थोड़ी सी ये लिए खाने के लिए कि चलो खाते हैं। तो बस अभी इसको एंजॉय करूँगी। और उसको खा कर के आई, इतने ना कुकर की सीटी जो है वो खुल गई थी। तो बस इसके अंदर मैं एक सिंपल सा तड़का लगाऊंगी, या ना हींग जीरे का, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि बॉईल करते समय मैंने टमाटर और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने डाल दी थी। और क्योंकि भगवान को भोग लगेगा तो प्याज वगैरह तो मैं डालूंगी नहीं। तो यहाँ पे बस है ना मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया था। और जैसे मूंग की दाल होती है तो या फिर ना अरहर की दाल होती है तो उसके अंदर घी डाल करके तड़का लगाओ तो अच्छी लगती है। लेकिन जो ये उड़द की दाल होती है ना, इसमें मस्टर्ड ऑयल का तड़का ही अच्छा लगता है। और वैसे भी शनिवार है तो शनिवार को तो है ना फिर सरसों के तेल का ही तड़का लगाओ तो अच्छा है। तो यहाँ पर ना मैंने बस है ना दाल को तड़का लगा लिया था और उसके बाद में ना बस है ना रोटियाँ सेक लूँगी और भोग लगा करके आऊँगी। तो यही था शनिवार का। और कल जब हम वहाँ पर गए थे ना वैभव लक्ष्मी के उद्यापन में, सच में इतना अच्छा लगा ना। खाना भी बहुत अच्छा था, और मतलब छोले आलू की सब्ज़ी थी, रायता था, भिंडी की सब्ज़ी थी और खीर थी। खीर तो होती है मेन, तो ये सारी चीज़ें थी और काफ़ी अच्छा खाना बना था। और यहाँ पर अभी ना मैं ये कल मैंने हटाई थी धोने के लिए, कल सफाई करी थी फ्राइडे को, तो मैंने इसको ना सुबह ही धो दिया था। तो ये अभी सूख गए, तो बस मैं इनको ना लगा दे रही हूँ जगह पर। तो ये लगा दो ना तो ज़्यादा सुंदर लगता है मंदिर, नहीं तो है ना बहुत सूना सूना सा लगता है। आदत पड़ जाती है ना, जैसे हम पैरों में पायल पहनते हैं तभी पायल की आदत पड़ जाती है, सेम ऐसे ही। और अभी मैं यहाँ पर ना कपड़े वगैरह जो है उनको फोल्ड कर ले रही हूँ। विश्राम दे करके और ब्राह्मण भोज कराने के बाद में ना हम लोग, कल शुक्रवार था ना, वैशाख का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो ना बहुत सारे लोग है ना वैभव लक्ष्मी का उद्यापन कर रहे हैं। तो है ना मेरी ताई सास की बहू ने भी है ना उद्यापन करा था, तो कल हम लोग है ना वहीं गए थे। तो मैं ये वाली साड़ी पहन के गई थी। और ना मेरे पास है ना कई बार कमेंट आते हैं कि ना वैभव लक्ष्मी का जब व्रत करते हैं ना तो उसके उद्यापन में ना क्या क्या चीज़ देते हैं। तो उसके उद्यापन में ना जो जो चीज़ें दी जाती है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। और अभी जो है आज है संडे का दिन और आज है एकादशी। तो ये व्लॉग जो है वो फ्राइडे से ही चलता आ रहा है, क्या करें छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है। तो यहाँ पर ना मैंने वो चढ़ा दी थी है ना समा के चावल हैं ये, तो उनको मैंने चढ़ा दिया था। इसी का आज मैं भोग लगा दूँगी। तो ना इस तरह से बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप चीनी दूध डाल करके खा सकते हैं या फिर ना सेंधा नमक और दूध डाल करके भी खा सकते हैं। यहाँ पर मैं आज है ना आलू बरी की सब्ज़ी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू और बरी को मैंने कट करके ना रख लिया था सुबह, मतलब पहले ही जब है ना दलिया वगैरह चढ़ाने आई थी ना उसी टाइम पर। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था, उसके बाद में ना कसूरी मेथी डाल दी थी, उसके बाद में मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। गैस बंद करके डाले ताकि मसाले जले नहीं। उसके बाद में मैंने आलूओं को खड़े ही डाल दिया है आज, ताकि ये मैश करके बनाऊँ मैं, क्योंकि ये ना बिल्कुल खड़े खड़े से बनती है ना सब्ज़ी तो वो अच्छी नहीं लगती है। मैंने देखा है ऑलमोस्ट, तो है ना मतलब ऑलमोस्ट क्या बोला, इनको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती अगर मैं खड़ी खड़ी सब्ज़ी बनाती हूँ
तो यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख दिया। और यहाँ पर जो ये बरी है मैंने इनको ले लिया है, ये सोयाबीन के चंक्स हैं, इनको मैंने और इस तरह से कपड़े में लेकर के इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस मैंने इस तरह से टुकड़े कर लिया है। आप है ना कैंची से भी कट कर सकते हैं या फिर ना चाकू से तो खैर कटते नहीं है, कैंची से कट कर सकते हो या फिर इस तरह से। मैं तो इस तरह से बेलन से ही ना तोड़ लेती हूँ, जैसे कि हम मंगोड़ी नहीं तोड़ते हैं ऐसे ही। और यहाँ पर मैंने ना दूसरी गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल करके इनको ना फ्राई कर लूँगी। और फिर उसके बाद में इसके अंदर पानी डाल करके और इनको इसी तरह से डिप करके रख दूँगी, जिससे कि ना और फिर इनका पानी निचोड़ करके सब्ज़ी में डाल दूँगी। क्योंकि इनको गीला करके और फिर इनको भूनते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं भूनने में, और इस तरह से ये ठीक रहता है। और फिर ना तेल भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो मैंने इसलिए ना इनको इस तरह से करा है आज। और पानी निचोड़ने के बाद में इनको मैंने इसके अंदर निचोड़ डाल करके और कुकर की ढक्कन लगा करके और 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया था। और इस तरह से ये सब्ज़ी जो है वो बन करके तैयार हुई थी। सो अभी शाम हो गई है, शाम की आरती भी कर ली, दिया लगा दिया है और जाप भी कर लिया। और रामायण का समापन नहीं बोलते हैं, विश्राम बोलते हैं। मुझे पता नहीं था, मतलब कि भूल भी जाते हैं, शब्द यही निकलते हैं ना, तो फिर सॉरी उसके लिए। तो अब है ना रामायण का विश्राम हो गया है, तो फिर ना अब है ना थोड़ा सूना सूना सा लगता है। मतलब डेली सुबह शाम पढ़ती थी ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई काम ही नहीं है क्या, कोई काम ही नहीं है क्या, ऐसा लग रहा है। और बहुत बोरिंग सा लग रही है अपनी लाइफ। खैर ये तो नॉर्मल बात है, सबके साथ ही होता है ऐसा। लेकिन आज है ना एकादशी और एकादशी का मेरा फास्ट है, और मैं यहाँ पर ना 2-3 कमेंट्स लूँगी जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये कि डायबिटीज़ को लेकर के आ रहा था कि जैसे मैंने बोला था कि वो दवाई बनाने के बाद में और 1 हफ्ते तक उस दवाई को कंटिन्यूसली खाली पेट लेना है। तो क्या अगले हफ्ते भी लेनी है ये दवाई? तो जी दोस्तों, अगले हफ्ते भी लेनी है, लेकिन 1 दिन छोड़ करके 1 दिन लेनी है। मतलब कि इस दवाई को ऐसे धीरे धीरे करके ही छोड़ना है। फिर उसके बाद में उसके अगले हफ्ते आपको 1 दिन लेनी है, फिर 2 दिन छोड़ करके और फिर लेनी है। तो इस तरह से आपको लेना है। और ये था कि आपके हस्बैंड की डायबिटीज़ में कितना अंतर हुआ, तो टच वुड पहले ना 250 तक चली जाती थी, 250 से भी ऊपर चली जाती थी। और अब जब हमने चेक करी तो 180 से 200 के बीच में आ रही थी। तो हमें काफ़ी ना मतलब अच्छा लग रहा था ये देख करके। तो आप लोग है ना मस्ट ट्राई, आप है ना अगर आपके भी है डायबिटीज़ वगैरह तो आप है ना इसको ट्राई कर सकते हैं। वैसे सबका अपना अपना शरीर होता है, कौन सी दवाई किसको लगे। तो आपको सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ मतलब ये शरीर के अंदर जो खून होता है उसके अंदर चीनी की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से खून जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि पहले से ही खून गाढ़ा है, तो किसकी वजह से? चीनी की वजह से। तो इसलिए आपको चीनी तो अवॉइड करनी है। और दूसरा, क्योंकि खून गाढ़ा हो गया तो आपको लिक्विड चीज़ें जैसे कि जिसके अंदर शुगर ना हो ऐसी चीज़ें आपको लेनी है। इंटेक ज़्यादा करना है, जैसे कि पानी आपको ज़्यादा पीना है। इसके अलावा आप इस दवाई को लीजिए, आपकी एकदम से डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, तो इस तरह से कंट्रोल हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये था। और दूसरा था कि मेरे मंदिर में मैंने दिखाया होगा मंदिर को अपने को, तो मैं दिखाती ही रहती हूँ मंदिर तो अपना। तो उन्होंने देखा होगा क्रिस्टल का कछुआ रखे हुए, तो उन्होंने कहा था कि कौन सी डायरेक्शन में फेस करके रखना चाहिए। तो देखिए, जो वास्तुविज्ञ होते हैं ना वो भी है ना, अगर अपना नाप तोल का वो ना लेके जाए ना तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। तो हम लोग तो है ही कौन, है ना। तो आप एक बेसिक सा नियम याद रखिए कि जो है ना, जो आपके घर के अंदर कछुआ है जो आपने लिया है, कोई सा भी हो, है ना, तो उसको आपको इस तरह से रखना है कि आपके कछुए का मुंह जो है वो आपके घर के अंदर प्रवेश करता हुआ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। जैसे कि समझे मैं बोलूँ कि क्रिस्टल का कछुआ हमेशा है ना, उसका फेस है ना ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ये वास्तु के अनुसार है। लेकिन समझिए अगर आपका घर का फेस ही है ना ईस्ट की तरफ है, गेट ही ईस्ट की तरफ खुलता है, तो फिर आप इस सिचुएशन में ईस्ट की तरफ मुँह करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि भगवान का फेस है ना बाहर की तरफ करके आपको नहीं रखना है। आपको इस तरह से कछुए को रखना है कि आपके घर के अंदर कछुए जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। भगवान विष्णु, ये कश्यप अवतार भगवान विष्णु का अवतार ही होता है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन था कि मंदिर के अंदर जल का लोटा भर के रखना चाहिए क्या, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वीडियो देख लिया। उन्होंने उस वीडियो के अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि ना घर के मंदिर के अंदर अगर लोटा पानी का भर के रखते हैं तो फिर ना लक्ष्मी जी जो है वो धन जो होता है वो बह जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। घर के अंदर 3 जगह, जैसे कि एक तो पहला है मंदिर के अंदर, एक रसोई घर के अंदर और तीसरा बाथरूम के अंदर। ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको जल देवता की स्थापना करनी ही चाहिए। डेली मंदिर के अंदर 1 लोटा पानी भर करके रखना चाहिए और डेली उसको चेंज करना चाहिए। जो पानी होता है डेली आप पौधों में डाल दीजिए और दोबारा से दूसरा पानी भर करके रख दीजिए, ये आपको डेली करना चाहिए। और दूसरा होता है आपको किचन के अंदर आपको 1 कलछा पानी डेली की डेली भरना चाहिए,
ताज़ा भर कर रखना चाहिए, और जो वो पानी बचा दूसरे दिन उस पानी को दूसरे पानी में पलट दीजिए, उस पानी को आप है ना रसोई में काम में ले लीजिए और खाना बनाने में, और उस कलशा को दोबारा से भर दीजिए। तो इस तरह से एक कलशा पानी आप भर के रखिए। अगर आपके पास में कलशा नहीं है तो आप 1 लोटा जल जरूर भर करके रखिए। तो ये जल देवता का निवास आपके रसोई में होना चाहिए। और तीसरा होता है बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर 1 बाल्टी पानी आपको हमेशा भर के रखी होनी चाहिए। जब आप सुबह उठे तो आपको बाथरूम के अंदर बाल्टी जो होती है वो खाली नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका पूरा दिन जो है वो खाली जाएगा, आपका दिन है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। आपकी कहते हैं ना कि आज पूरा दिन ही ना ऐसा बेकार गया, ऐसा नहीं। अगर आप भर के रखते हैं तो फिर आपका दिन जो है बहुत अच्छा जाएगा। और धन जो है वो भी माता लक्ष्मी जो है वो स्थायी रूप से वास करती है, अगर आप ये 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से मैं खुद भी करती हूँ, और मैं आपको भी बोलूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही किया कीजिए। ये बहुत अच्छा था। ये मैं बहुत सालों से देखती हुई आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही हूँ, मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है करते हुए, और मतलब बहुत सारे लोगों को देखा है हमारे आसपास में। पहले में हम लोग जहाँ पर रहते थे ना, वहाँ पर आसपास का जो घर थे ना, वो भी है ना ऐसी फैमिली की तरह ही रहा करते थे। वो तो अब ऐसा समय हो गया है कि आस पड़ोस के लोगों से है ना इतना ज़्यादा व्यवहार नहीं रहा है। नहीं तो ना पहले के टाइम में तो आसपास के लोग भी है ना रिश्तेदारों से ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे, और हमारे तो पड़ोसियाँ जो थे सारे इतने ही अच्छे थे कि आपको क्या ही बताओ। फिर धीरे धीरे सब लोग चेंज होते चले गए। तो यही है सबके यहाँ की वही तो यही है। और कल वैभवलक्ष्मी का वहाँ गई थी तो बड़े अफसोस हो रहा था कि मैं फ़ोन नहीं लेके गई, लेकिन हर्षित का एग्जाम था इसलिए नहीं लेके गई। और दूसरा है ना, मैंने कुछ लोगों को ऐसे कहते सुना है अपने ही घर के फैमिली मेम्बर्स में ही कि है ना हर चीज़ दिखाती रहती है और नंगापन फैला रखा है। तो फिर ना कहीं आपको है ना बातें ना चुप जाती है, हट कर जाती है। जहाँ ये पूरी दुनिया है ना इतनी रिस्पेक्ट दे रही है आपको, इतना प्यार दे रही है, वहीं पर ही घर के कुछ लोग आपको इस तरह से डिमोटिवेट करते हैं, आपको इंसल्ट करते हैं। तो फिर कहीं ना दिल दुखता है। तो फिर मैं उससे हर्षित से कह करके ले भी जाती कि हर्षित तू ना जब तक बुक्स वगैरह में से देख ले, लेकिन फिर मैंने उसको ज़्यादा फोर्स किया नहीं। तो यही था मेरा सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये 2-3 दिन की जो थी ना सारी राम कहानी वो मैंने क्लियर कर दी। अब कल से नया दिन, नए विचार और नए आपके कमेंट्स और नए आपके प्रश्न और नई मेरी प्रॉब्लम्स और नई आप लोगों के सॉल्यूशंस। तो यही तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।